अगर आप रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई या जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब एग्ज़ाम में जीके में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को केयरफुली लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपने कुछ अनुभवों के आधार पे आप सबके साथ साझा करूँगा जो कि आपको आपके जीके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। और जो भी मैं बताने वाला हूँ इस स्ट्रेटजी को मैं खुद भी फॉलो करता था, जिससे मैंने 91% से भी ज़्यादा स्कोर किए थे, या एसएससी के भी एग्ज़ाम में मैंने काफ़ी अच्छे स्कोर किए थे और आईबीपीएस के भी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर किए थे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते रहता हूँ जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करती है। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कोई ऐसा वीडियो देख ले या कोई ऐसा शॉर्टकट देख ले जिससे कि हमारा अचानक से जीके में स्कोर इम्प्रूव हो पाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। ये एक स्लो प्रोसेस है। हाँ, वीडियो देखने से आपको एक तरीका मिल जाएगा, आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए कि मैक्सिमम स्कोर हम कर पाए, क्योंकि आपको पता होगा कि जीके का सिलेबस इनफाइनाइट है। यानी कि आप कितना भी पढ़ लो जीके का सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं होगा, ना ही कभी किसी का कंप्लीट हुआ है और ना ही कभी किसी का होगा। मैं भी जब प्रिपरेशन करता था तो मेरा भी जीके का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हुआ था और मेरे को जीके में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जीके आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में स्कोर करना अलग बात है और जीके को जानना, ज्ञानी बनना, ये एक अलग बात है। तो आज का ये वीडियो टोटली बेस्ड होगा कि हम एग्ज़ाम में कैसे अच्छा कर पाए। सिर्फ एग्ज़ाम अप्रोच ही होगा कि हम एग्ज़ाम में कैसे अच्छा स्कोर कर पाए कि हमारी एक जॉब लग पाए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ने पूछा कि जीके में हम कैसे प्रिपरेशन करें। सबसे पहले आप अपने मन से ये ख्याल निकाल दें कि जीके में अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही हुआ नहीं है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, उस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। तो ऐसा नहीं है, आप 2-3 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। जब मैं शुरू में प्रिपरेशन करता था एसएससी की, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि जीके उस टाइम पे मेरा बहुत ही वीक था और मैं ये सोचता था कि मैथ्स एंड इंग्लिश से ही सिलेक्शन लेना है। जब मेंस में जीके इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइम पे ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, जीके में भी हमें अच्छा करना होगा, तभी हमें सिलेक्शन मिल पाएगा। और बहुत सारे एस्पिरेंट ने भी पूछा कि हम कैसे जीके में इफ़ेक्टिव स्टडी कर पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ जिनको आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ज्ञानी बनोगे या नहीं बनोगे उसका तो पता नहीं, क्योंकि ज्ञानी बनने के लिए एक अलग पढ़ाई होता है। आप बहुत अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ सकते हो, काफ़ी किताब में आप डीप नॉलेज भी ले सकते हो सकता है कि वो नॉलेज बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो, बहुत ज़्यादा डीप से आपने पढ़ रखा है, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हमें यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करके निकलना है, ना कि ज्ञानी बनना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जब आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने मन से ये ख्याल निकाल दे कि जीके में हम स्कोर नहीं कर सकते, हम स्कोर कर सकते हैं जीके में। और कैसे स्कोर करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ, इनको स्टेप बाय स्टेप आप सुनना, केयरफुली देखना है कि आपको कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग इसी बात पे ही पूछने लगेंगे कि कौन से पब्लिकेशन का या कौन सा किताब लें। तो किसी भी किताब में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ख़रीदिएगा तो उसमें क्या होता है कि सब में क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी किताब को आप पिक कर सकते हो, बस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होना चाहिए और उस किताब में क्वेश्चन के बगल में ही आंसर होना चाहिए। ये किताब मैं फॉलो करता था क्योंकि क्वेश्चन के बगल में आंसर होता था तो वैसे हमें पढ़ने में सुविधा होता था। एक किताब ऐसा होता है जिसमें पेज पलट के पीछे आंसर देखना पड़ता है, तो वो किताब मैं प्रीफर नहीं करता था। तो आपको रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ख़रीदने हैं, जिसमें सिर्फ एनटीपीसी ही नहीं, उसमें सभी एग्ज़ाम एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई,
आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, और उन किताब को आपको पढ़ना है। अगर मैं आपसे कहूं कि उस किताब को आप पढ़िएगा तो किताब में मान लीजिए कि 600 पेज होंगे, 700 पेज होंगे। अगर अचानक से किसी को ऐसा कहा जाए कि आपको उस किताब को पढ़ लेना है, तो पहले ही दिन हम देख के ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि कैसे हम इस किताब को पढ़ पाए, क्योंकि इतना पेज तो हो ही नहीं पाएगा। तो आपको एक छोटा टारगेट सेट करना है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि पर डे आपको 10 पेज पढ़ने हैं। चाहे आप अपने सुविधा के अनुसार आप 15 पेज भी कर सकते हो, 20 पेज भी कर सकते हो और 5 पेज भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन ए कैंडिडेट कि वो कितना पढ़ पाता है। तो मेरे हिसाब से एक एस्पिरेंट को 10 पेज पढ़ना चाहिए। अगर याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो भी कोई बात नहीं है। अगले दिन नेक्स्ट 10 पेज पढ़ना है और फिर अगले दिन नेक्स्ट 10 पेज पढ़ना है। यानी कि 30 दिन आप पढ़ लीजिएगा तो आपके 300 पेज कवर हो जाएंगे, और 60 दिन आप पढ़ लीजिएगा तो आपके 600 पेज कवर हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि आपने ये जो 600 पेज पढ़ लिए हैं सारे क्वेश्चन आपको याद ही हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपको याद नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ से आपको लगता है कि अभी भी आपने सही से नहीं पढ़ पाया है, तो इस साइकिल को रिपीट कर दें तब तक जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ये साइकिल रिपीट करते रहें। ऐसे क्या होगा कि बहुत सारा सवाल आपको याद हो जाएगा। किताब के सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में ऑप्शन को देखिएगा तो लगभग ये आइडिया पता चल जाएगा कि इस ऑप्शन को मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है और ये होना चाहिए। यानी कि आप लगभग आंसर के पास पहुंच जाइएगा। हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक भी हो जाए, एक दो क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाए। जीके में गलती होना स्वाभाविक है। बहुत सारे अच्छे एस्पिरेंट भी हैं जिनका जीके काफ़ी अच्छा होता है, उनसे भी मिस्टेक होता है। लेकिन आप में एक चीज़ डेवलप हो जाएगा कि अब लगभग आंसर के पास पहुंच जाओगे। आपको याद नहीं होगा लेकिन आप आंसर तक आप पहुंच जाओगे। तो इससे आपका स्टैटिक जीके हो पाएगा। और यहाँ से आप करेंट अफेयर के सवालों को आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदोगे तो उसमें जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो बहुत पुराने वाले होंगे, वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो आपको लास्ट 1 साल 1.5 साल तक के करेंट अफेयर पढ़ने हैं। तो बहुत सारे एस्पिरेंट अलग अलग किताबों को फॉलो करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, एग्ज़ाम बहुत ही जल्द है। तो हमें जल्दी से जल्दी पढ़ लेना है और जितना ज़्यादा हो सके वैसे पढ़ लेना है। तो आप कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास देखे होंगे, जिनमें एक क्लास ऐसा आता है जिनमें 6-7 घंटे का पूरे 1 साल तक के करेंट अफेयर को पढ़ाया जाता है। तो आप उस क्लास से करेंट अफेयर को पूरा एक बार देख लीजिए, 1.25 या 1.5 का स्पीड करके उस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, 1 बार 2 बार। अगर डेली आप आधा घंटा भी अगर ऐसे करते हो तो अगले 7-8 दिनों में आपके करेंट अफेयर पूरे हो जाएंगे। और साथ ही उस क्लास में खास बात क्या होता है कि करेंट अफेयर को लिंक करके स्टैटिक जीके के साथ काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो वहाँ से आप स्टैटिक जीके भी सीखोगे और करेंट अफेयर भी सीख पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मन थका हुआ होता है और हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप हेडफोन में आप सुन सकते हो। ये मैं खुद ट्राई करता था कि पढ़ने का इच्छा नहीं है तो मैं हेडफोन में 1.25 का स्पीड करके ऐसे सुन लेता था 30 मिनट। हालांकि आप वीडियो देखोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, लेकिन कभी अगर थके हुए हो, नहीं पढ़ने की इच्छा है, तो आप सुन भी सकते हो। तो यहाँ से आपका करेंट अफेयर सही हो पाएगा। लेकिन क्या इतना करना हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है? तो जी नहीं। इसके बाद जब आप PYQ मॉक सॉल्व करोगे, तो जब भी आप मॉक सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं, और वहाँ से भी आपका एक बार फिर से रिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर जीके पढ़ा हुआ है और मॉक में भी वही सब सवाल मिल रहे हैं, तो वहाँ से भी आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कि जब सेक्शनल मॉक होते हैं, सेक्शनल मॉक में 25, 30 या 35 क्वेश्चन के जो भी मॉक होते हैं, आप उनको एक दिन में 4-4, 5-5 मॉक लगा सकते हो। आप कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो 10-10 मॉक भी लगा सकते हैं एक दिन में, तो आप इनको भी ट्राई करिएगा। तो इनसे भी आपका मैक्सिमम आउटपुट मिल पाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा। और
इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इस साल में एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, जैसे कि किसी का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम से ठीक पहले जो एएलपी टेक्नीशियन जेई का एग्ज़ाम होगा, तो उन सभी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्टों में होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के जीके के क्वेश्चन को, करेंट अफेयर के क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। याद रहे कि हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाना है, ना कि बस इसी तरीके से पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं और स्कोर कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, इनमें आप एसएससी के भी एग्ज़ाम को भी पिक कर सकते हो। उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं स्टैटिक जीके के, करेंट अफेयर के जो लेटेस्ट हैं, उनसे क्या होगा कि आपको पैटर्न पता चल पाएगा कि आखिर एग्जामिनर किस तरीके के सवाल पूछना चाहता है, यानी कि एग्जामिनर क्या चाहता है, वो कैसे सवालों को एक्सपेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से। अभी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ाम के स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है और आपको क्विज देते रहना है। इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को याद कर पाओगे। आप पढ़ोगे तो संभावना है कि बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता जुलता दिख पाए, तो वहाँ से आप आंसर क्लिक कर लोगे। कई बार मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जीके में मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता था, लेकिन मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके वहाँ पे सही कर पाता था। तो ये चीज़ आप में डेवलप हो जाएगा। तो ही ज़्यादा बहुत ही डीप से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, क्योंकि वैसा पढ़िएगा तो आपका वैल्यूएबल टाइम जाएगा। हालांकि उसमें क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही सीख पाओगे, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं होगा। याद रहे कि आपको यहाँ पे एक नौकरी लेके निकलना है, ना कि ज्ञानी बनना है। आई होप कि इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप जीके में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। और होप कि आज के इस वीडियो से आप सीखे होंगे कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। वीडियो देख करके या कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जिससे हम जीके में अचानक से स्कोर करने लग पाए। ये एक स्लो प्रोसेस है, जो सही डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा भी मेहनत कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, वो जीके में अच्छा स्कोर कर ही लेगा। आई होप कि आप सब ने सीखा होगा। आप सब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मन लगा के करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट भी आ चुके हैं और बहुत ही जल्द आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का भी डेट आ जाएगा। तो हर एक सेकंड जो वो आप गवाओगे लौट के नहीं आएगा। तो आप मन लगा के पढ़िए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए टाइम का। और कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में भी कर सकते हो, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना उन एस्पिरेंट तक